हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गहलोत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहां हम डिस्कस करते हैं बीएससी, एमएससी, बीटेक एंड मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ये जो वीडियो बनाया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीटेक सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स सिलेबस पे प्योर बनाया गया, और ये जो प्ले लिस्ट है उसमें सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक आती है, यूनिट फर्स्ट, 2, सेकंड, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called an orthogonal matrix if the product of the matrix A and the transpose matrix A T is an identity matrix। यानी कि A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसका ट्रांसपोज निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे उसके बेस कुछ रिजल्ट है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दे रखी है तो क्या होगा? तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस या -1 होता है हमेशा, ऑलवेज। एंड ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए इनवर्स के इक्वल होता है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने, ये आपको कहीं यूज आ सकते हैं एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में। अब डिस्कस करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be unitary if a theta dot a equals to आइडेंटिटी या a डॉट a थीटा। अब इसमें आप अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको और आपको चेक करना है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो उसका क्या करना? पहले तो a थीटा निकालना। और a थीटा क्या होता है? ए थीटा क्या होता है? ए थीटा होता है ए मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट निकालो एंड उसका ट्रांसपोज। ये आपको हमेशा याद रहना, अगर ये याद नहीं तो आप यूनिटरी मैट्रिक्स गलत कर देंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स और सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, बट सिलेबस में ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन दे रखे होंगे, क्योंकि स्पेशल दे रखा था ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, तो इसके बारे में हम प्रॉपर अलग से वीडियो बना दिए हैं। देन हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। आपको समझ आ गया ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में हमेशा ए थीटा डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ए या फिर इसको दोनों इक्वल होंगे, और ए थीटा क्या है? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल फर्स्ट, कोई आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 प्लस आयोटा बाई 2, -1 प्लस आयोटा बाई 2, 1 प्लस आयोटा बाई 2 एंड 1 माइनस आयोटा बाई 2। अब ये यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो क्या होगा, इस कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या निकालेंगे? ए थीटा। और ए थीटा क्या होता है? ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। तो ए इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? जो आयोटा की वैल्यू है वो कॉन्जुगेट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। 1 माइनस आयोटा बाई 2, -1 माइनस आयोटा बाई 2, 1 माइनस आयोटा बाई 2, और 1 माइनस का प्लस आयोटा बाई 2, और इस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। देन क्या आएगा? ए थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा बाई 2, और ये इधर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा बाई 2, और ये उधर चला जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2, 1 प्लस आयोटा बाई 2। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? हमेशा जो रो होती है उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं, जो कॉलम होता है उसे रो में चेंज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज हो जाता है। देन अब हम क्या करें? ए डॉट ए थीटा इक्वल्स टू आई निकालना है, यानी कि ए डॉट ए थीटा। मैट्रिक्स ए क्या थी? 1 प्लस आयोटा बाई 2, 1 -1 प्लस आयोटा बाई 2, 1 प्लस आयोटा बाई 2 एंड 1 माइनस आयोटा बाई 2।
और इसका ए थीटा क्या निकला 1 माइनस आयोटा बाई 2, 1 माइनस आयोटा बाई 2, माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2 और 1 प्लस आयोटा बाई 2। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इस रो को इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a11 क्या है 1 प्लस आयोटा बाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा बाई 2 प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2। और सेकेंड कॉलम 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू में 1 माइनस आयोटा बाई 2 और प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 और 1 प्लस आयोटा बाई 2। देन सेकेंड रो को इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू में 1 माइनस आयोटा बाई 2 प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 2 और 1 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2 और लास्ट 1 प्लस आयोटा बाई 2 और 1 माइनस आयोटा बाई 2 प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 2 और 1 प्लस आयोटा बाई 2। अब आप देख सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें देखिए 1/4 बार आ जाएगा 1/4 एंड आप देख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, यानी कि ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ रहा है प्लस इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा, क्या हो गया ये और 1/4 बाहर ले लेंगे देन ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई 2 और माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2। देन इधर क्या होगा, इधर भी सेम है 1/4 बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 बाहर लिया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1 जिस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इधर थर्ड में क्या होगा, इधर 1/4 बाहर ले लेंगे 1/4 बाहर लेने पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इधर माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और 1/4 बाहर आ गया देन इधर दोनों प्लस के हो गया तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इधर भी 1/4 बाहर आ जाएगा देन 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1/4 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है तो 1/4 1 प्लस माइनस है तो ये +1 हो जाएगा -1/4 ये अंदर नहीं रहेगा अभी इधर नहीं है, हाँ 1/4 इधर क्या बनेगा इसका 1/4 -1 का स्क्वायर और प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा तो -1 का -1 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का -1 होता है तो -1 और इधर 1/4 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर है जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4 आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 एंड बाकी ये -1 और इधर क्या हो गया 1/4 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस या +1 हो गया और -1/4 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1/4 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1 देन क्या आएगा ये 2 हो जाएगा 2/4 प्लस माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा प्लस 2/4 इधर क्या आएगा 2/4 और -2/4 और इधर क्या आ जाएगा 2/4 -2/4 इधर आ जाएगा 2/4 प्लस 2/4 देन आप देख सकते हैं 2/4 अपॉन 2/4 ये क्या हो गया 1 हो गया ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये 0 हो जाएंगे ये 0 हो गया ये 0 हो गया और ये 1 हो गया यानी कि ये जो a थीटा डॉट ए या फिर a डॉट ए थीटा ना वो क्या आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। समझ में आ गया। ऐसे आपको लास्ट में 1-2 क्वेश्चन देंगे जिससे कि आप सेल्फ उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। एग्जाम्पल 2 verify that a is
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी हैं वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। 1/3 बार 1 2 2 2 1 -2 -2 2 एंड -1। इस मैट्रिक्स ये ऑर्थोगोनल है या नहीं ये हमको चेक करना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स दे रहेगा उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा 1/3 का 1/3। जो ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो 1 2 2 और इसको इसको सेकंड कॉलम में 2 1 -2 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -2 2 एंड -1। अब ए डॉट ए ट्रांसपोज करना है तो क्या आएगा 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 into 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 देन 1/9 हो जाएगा इधर। एंड देन इस रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 4 एंड 4 क्या हो जाएगा 9। इसको A11 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 1 2 into 2 into 4 एंड 2 into 2 4 4 4 प्लस 1 क्या हो गया 9। देन इस रो को सेकंड से करेंगे 1 2 जा 2 एंड प्लस 2 देन क्या आ जाएगा -4 तो यह क्या हो गया 0। एंड देन थर्ड में क्या आएगा इसमें -2 प्लस 4 -2 यानी कि 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 -4 इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू नहीं 2 या 1 है 2 1 देखो 2 2 जा 4 सॉरी 2 2 जा 4 4 हो गया 1 into 1 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इधर 9 हो गया, ये हो गया 9 और इधर क्या आएगा -2 प्लस 2 एंड 2 2 -4 प्लस 2 और प्लस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 9। अब 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कि आपने देखा ए डॉट ए ट्रांसपोज क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि दिस मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा वेयर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा एंड गामा माइनस गामा एंड गामा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए दे रखा तो अब क्या निकालना ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दो 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा एंड गामा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए इज ऑर्थोगोनल तो क्या होगा ए डॉट ए ट्रांसपोज क्या होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएंगी। तो हम क्या करेंगे ए डॉट ए ए ट्रांसपोज जो किसके इक्वल होगी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। इसमें वैल्यू पुट कर दो पहले 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा एंड गामा और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 2 बीटा गामा और अल्फा बीटा
माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और गामा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 इंटू 0 0, फिर 4 बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा? 0 इंटू अल्फा 0 हो जाएगा, फिर 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। फिर थर्ड से करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 प्लस 0 प्लस माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और देन सेकेंड फर्स्ट रो से करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सेकेंड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना? इधर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। देन थर्ड रो से करेंगे 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और थर्ड अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? 1 0 0 0 1 0, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमें क्या करना है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल है यानी कि इसके हर एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो हमें एक इक्वेशन फॉर्म होगी। इक्वेशन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी हैव, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे कि A11 तो ए इससे बराबर होगा 8 1 2 इसके बराबर, दोनों जो एलिमेंट्स है एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन क्या होगा? फर्स्ट इन दोनों को लेते क्या आ गया? 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 1। और इस वाली इक्वेशन में क्या है? 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है? 0। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशन, तो क्या आएगा? 6 बीटा स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/6 और बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। देन अब एक इक्वेशन और लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बीटा की वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन में ये बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर बाई 1/6, तो क्या आएगा? इसमें 1/6 की वैल्यू रखेंगे तो 2/6 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि गामा स्क्वायर इक्वल टू 2/6। क्या आ गया? 2/6, यानी गामा स्क्वायर इक्वल टू इसको 1/3 और गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, यानी अब बीटा और गामा की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें क्या वैल्यू करनी है? अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अल्फा देखो किस इक्वेशन में तीनों अल्फा बीटा गामा है, ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो। जैसे कि ये इक्वेशन लेते हैं, ये भी ले सकते हो आप, कोई भी ले लो। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या है इधर? 1 1। तो अल्फा स्क्वायर क्या था इधर? ये 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर क्या था? 1/6 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, गामा गामा स्क्वायर इक्वल टू 6 6 माइनस 2 माइनस 1। देन क्या बच गया? गामा स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 3/6, यानी कि 3/6। गामा स्क्वायर इक्वल टू 3/6, यानी कि 1/2। गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, यानी इसमें बीटा अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू पुट कर दी। तो कैसे किया आपने, वो आपको इजीली समझ में आ गया। अब आपको दो क्वेश्चन देते हैं जिसके सॉल्यूशन आपको खुद फाइंड आउट करने हैं और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो कमेंट कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है सो डेट ए इक्वल्स टू cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 माइनस sin थीटा
0 cos थीटा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल, ये करना है कि जो ये मैट्रिक्स ये देखिए ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन सेकंड, so that A is an unitary मैट्रिक्स और ए क्या दे रखी है 1/2 1 1 1 1 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 -1 1 -1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, सॉरी इधर है 1, इधर -1। देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 -1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 और आयोटा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपको चेक करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।